हेलो एवरीवन, आज देखते हैं एक और प्रैक्टिस सेट जो यूके ट्रिपल एस सी और यूके पीएससी एग्जाम्स के लिए तैयार किया गया है केप कॉमरिन कोचिंग इंस्टीट्यूट देहरादून की तरफ से। अगर आप स्टेट एग्जाम यानी कि यूके ट्रिपल एस सी और यूके पीएससी के अधीन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उत्तराखंड स्टेट एग्जाम, तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके अलावा अगर आप अदर स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हिंदी और जीएस के क्वेश्चन को शामिल किया गया है। इसके अलावा इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से विवर्त स्वर कौन सा है? तो विवर्त स्वर होता है एक हमारा, इसको कहते हैं बड़ा आ, यानी कि जिस वर्ण के उच्चारण में मुख भाग सबसे अधिक खुलता है उसे विवर्त स्वर की श्रेणी में रखा गया है, और यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बड़ा आ। सेकंड क्वेश्चन है, अनुस्वार किसका कार्य करता है? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर पंचम वर्ण का। यानी कि अगर हम 5 वर्ग देखें, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इसमें अगर पहला वर्ग है क, ख, ग, घ, ड़, तो हर वर्ग का जो 5वां वर्ण होता है वो नासिक्य वर्ण होता है, और नासिक्य में जब वर्णों का उच्चारण किया जाता है तो नाक पर अधिक प्रभाव पड़ता है। इसीलिए यहाँ पर जो अनुस्वार है यानी कि जो बिंदी है वो पंचम वर्ण का काम करेगी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द व्य या प्रत्यय लगने से बना है? प्रत्यय वह होते हैं जो शब्दों के अंत में लगते हैं, और अगर प्रारंभ में लगे तो उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। व्य या प्रत्यय से बनने वाला शब्द है इनमें, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, खवैया। यहाँ पर जो मूल शब्द है वो खाना, और प्रत्यय होगा वैया। अन्य शब्दों की अगर बात करें तो रवैया में ईया प्रत्यय लगा है, डटैया में ईया प्रत्यय है, और बचैया में भी ईया प्रत्यय है। तो वैया प्रत्यय इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, पानी न बरसता तो धान सूख जाता, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो एक तरीके से संकेत किया गया है कि पानी न बरसता तो धान सूख जाता, तो संकेत है तो यहाँ पर हो जाएगा संकेतवाचक वाक्य। यहाँ पर दोनों ऑप्शन में संकेत लिखा है, बी और सी। यहाँ पर ऑप्शन बी को करेक्ट मान लेते हैं, संकेतवाचक वाक्य, ऑप्शन बी करेक्ट है। फिफ्थ क्वेश्चन है, हिंदी के शब्दों में लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो लिंग का जो निर्धारण होता है वो होता है क्रिया के आधार पर, ऑप्शन सी करेक्ट है। हिंदी में लिंग निर्धारण क्रिया के आधार पर किया जाता है। सिक्स क्वेश्चन है, भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं, इस वाक्य में कितने विशेषण और विशेष्य हैं? विशेषण वो होते हैं जो विशेष्य की विशेषता बताते हैं, ऐसे शब्दों को विशेषण कहा जाता है, और विशेष्य वो होते हैं जिनके बारे में कुछ कहा जाए। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। यहाँ पर 4 विशेषण हैं और 2 विशेष्य हैं। 4 विशेषण में एक हो गया भला, एक हो गया उचित, एक है संयमित, और एक हो गया महान। ये 4 हो गए हमारे विशेषण। और अगर हम विशेष्य की बात करें तो विशेष्य होंगे 2 यहाँ पर, एक हो गया भले लोग, भले, और दूसरा हो गया लोग। तो यहाँ पर 2 इसमें विशेष्य हो गए, भले और लोग। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 7th क्वेश्चन है, द्वापी में कौन सी संधि होगी? द्वापी का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद बनेगा द्वा प्लस अपी, और यहाँ पर हो जाएगा ये अयादि संधि का उदाहरण, ऑप्शन सी करेक्ट है। 8th क्वेश्चन है, उपकुल में कौन सा समास होगा? समास 6 प्रकार के होते हैं, अव्यय भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, दिग्गु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। जिस समास का प्रथम पद जो है, क्योंकि हर समास में 2 पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद। पूर्व पद जिसमें प्रधान होता है उसे कहते हैं अव्यय भाव समास। अब यहाँ पर पूर्व पद जैसे कि उपकुल लिखा है, तो उपकुल में जो मूल शब्द है वो है कुल, और उपकुल उप जोड़ने से इसमें इसके जो शब्द का अर्थ है उसमें बदलाव या फिर प्रभाव आया है। तो जो पहला पद है उप, उसमें उसकी वजह से अगर उपकुल के अर्थ में बदलाव आया है तो इसमें हो जाएगा पहला पद प्रधान, और ये उदाहरण बनेगा अव्यय भाव समास का, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्योंकि अव्यय भाव समास का पूर्व पद प्रधान होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। 9th क्वेश्चन है, किस बोली में परसर्ग लगता है? परसर्ग यानी कि विभक्ति। परसर्ग का एक अर्थ विभक्ति भी होता है, जैसे कारक में हमारी विभक्तियाँ लगती है, उन्हें परसर्ग या विभक्ति दोनों कह सकते हैं। तो विभक्ति का जो अधिक प्रयोग होता है वो खड़ी बोली में होता है, जैसे के लिए, को, ने, इस तरीके की जो विभक्ति होती है इनका प्रयोग खड़ी बोली में होता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। 10th क्वेश्चन है, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? तो 10th का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसे बोलेंगे अनिर्वचनीय, ऑप्शन सी करेक्ट है। 11th क्वेश्चन है, सिर झुका तूने नियति की मान ली यह बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जलजात। इसमें बताना है पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें है रूपक अलंकार। रूपक में जो उपमान में उपमेय का सीधा आरोप लगा दिया जाता है उसे रूपक अलंकार कहते हैं, और यहाँ पर हृदय को सीधा जलजात यानी कि कमल कह दिया गया है। जलजात जो है वो कमल का पर्यायवाची है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रूपक अलंकार, क्योंकि उपमान में उपमेय का सीधा आरोप है, ऑप्शन बी करेक्ट है।
12th क्वेश्चन है ग्राम कहानी के कहानीकार कौन है? 12th का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ग्राम जो कहानी है जयशंकर प्रसाद जी की, ऑप्शन सी करेक्ट है। 13th क्वेश्चन है मनु भंडारी को उनकी किस पुस्तक के लिए व्यास सम्मान दिया गया था? मनु भंडारी जी की आत्मकथा है एक कहानी यह भी, इस पुस्तक के लिए उन्हें 2008 में व्यास सम्मान प्रदान किया गया था, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। 14th क्वेश्चन है हिंदी साहित्य में प्रथम शोध कृति कौन सी है? हिंदी साहित्य में प्रथम शोध कृति है निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री, और ये लिखी है पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी ने, ऑप्शन ए करेक्ट है। 15 क्वेश्चन है सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र क्या कहलाएगा? जब एक साथ कई राज्य सरकारों को एक ही प्रकार का पत्र भेजा जाए तो उसे परिपत्र कहा जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट है, जिसे सर्कुलर भी कहा जाता है इंग्लिश में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 16 क्वेश्चन है लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बहुत कठिनाई का सामना करना, ऑप्शन सी करेक्ट है। 17 क्वेश्चन है निम्न शब्दों में गेह का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो गेह का समानार्थी शब्द बताना है। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सदन, भवन और निकेतन। गेह मतलब होता है घर यानी कि गृह, तो इसमें सदन आ जाएगा, भवन आ जाएगा और निकेतन, ये सभी जो है इसके समानार्थी या एक तरीके से पर्यायवाची शब्द है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। 18 क्वेश्चन है पंक्ति का बहुवचन क्या होगा? 18 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, पंक्ति का बहुवचन होगा पंक्तियाँ, यानी कि इसमें प के ऊपर बिंदी और य के ऊपर चंद्र बिंदी लगेगी, ऑप्शन डी करेक्ट है। 19 क्वेश्चन है इनमें से बादल का समानार्थी शब्द कौन सा है? 19 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, अम्बुद जो है वो बादल का पर्यायवाची शब्द होता है। इसके अलावा नीरज जो है वो कमल का पर्यायवाची है और जलज भी कमल का पर्यायवाची है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा अम्बुद। 20 क्वेश्चन है मैंने मेरे को सुधार लिया, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो मेरे जो लिखा है यहाँ पर, जब सर्वनाम पढ़ते हैं हम तो पहला सर्वनाम होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें पहला जो है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं, मेरा, मुझे इस तरीके के शब्द का प्रयोग होता है। तो मेरे को यहाँ पर जो लिखा है वो मेरे शब्द से अगर हम इसका अर्थ लगाए तो ये सर्वनाम के संबंध में अशुद्धि दी गई है, मेरे को नहीं होगा यहाँ पर, मैंने, मुझे या स्वयं को सुधार लिया है, तो यहाँ पर उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम प्रकार की अशुद्धि, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 21 क्वेश्चन है सुरजीत सिंह बरनाला के बाद राज्य के दूसरे गवर्नर कौन बने थे? 21 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, सुरजीत सिंह बरनाला जी राज्य के पहले गवर्नर थे और उनके बाद सुदर्शन अग्रवाल जो थे राज्य के दूसरे गवर्नर बने थे, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 22 क्वेश्चन है ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? 22 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा देवभूमि और मनुष्यों की भूमि ऋग्वेद में उत्तराखंड का नाम प्रयोग हुआ है। यहाँ पर पूछा है ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर कुरु। स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र को केदारखंड और कुमाऊं क्षेत्र को मानसखंड कहा गया है। 23 क्वेश्चन है राज्य में पुरातत्व के जनक हेमवुड को माना जाता है जिसने देवीधुरा से महापाषाणिक अवशेषों की खोज किस वर्ष की थी? 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेमवुड ने चंपावत में देवीधुरा से महापाषाणिक अवशेषों की खोज 1856 में की थी, ऑप्शन बी करेक्ट है। 24 क्वेश्चन है राज्य के अति प्राचीन इतिहास में साक्ष्य के रूप में लाल रंग के शैलचित्र कहाँ से प्राप्त हुए? 24 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, राज्य के अति प्राचीन इतिहास में साक्ष्य के रूप में लाल रंग के शैलचित्र मिले हैं लुएथाप से, और लुएथाप जो है वो अल्मोड़ा में स्थित है, ऑप्शन सी करेक्ट है। 25 क्वेश्चन है विषदेव और अग्रराज किस वंश से संबंधित राजाओं के नाम है? 25 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, विषदेव और अग्रराज ये कुलिंद वंश के राजाओं के नाम है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 26 क्वेश्चन है प्राचीन काल में राज्य में यानी कि उत्तराखंड में असिंचित भूमि को क्या कहा जाता था? 26 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, असिंचित भूमि को सारी भूमि कहा जाता था और सिंचित भूमि को प्राचीन उत्तराखंड इतिहास में केदार भूमि कहा जाता था। पथरीली भूमि जो होती थी जंगल में, पथरीली भूमि जंगल के आसपास, उसे इजरान भूमि कहते हैं। तो यहाँ पर असिंचित भूमि पूछा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा सारी भूमि। 27 क्वेश्चन है पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में इनमें से किस राजा का नाम नहीं मिलता है? 27 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र से त्रिभुवन राज का जो नाम है वो नहीं मिलता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र से 4 राजाओं के नाम मिलते हैं, एक हो गया ललितेश्वर, दूसरा हो गया देसर देव, तीसरा हो गया पद्म देव और चौथा है सुभिक्ष राज। इसमें त्रिभुवन का नाम नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 28 क्वेश्चन है चंद राजवंश के इतिहास में सोमचंद का कार्यकाल लगभग कब से कब तक माना जाता है? तो सोमचंद ने चंद्रवंश की स्थापना की थी चंपावत में और उसके बाद कुमाऊं क्षेत्र में लंबे समय तक चंद्रवंश का शासनकाल चला। तो इसमें पहला राजा जो था संस्थापक चंद्रवंश का सोमचंद था और इसका जो कार्यकाल है लगभग 700 से 721
ईस्वी के आसपास माना जाता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। 29 क्वेश्चन है, देवीचंद को कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक किसने कहा था? तो देवीचंद की जो तुलना है मोहम्मद बिन तुगलक के साथ की जाती है और मोहम्मद बिन तुगलक कहा था देवीचंद को, यानी कि ये तुलना की गई थी बद्रीदत्त पांडे के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट है। 30 क्वेश्चन है, धारी तहसील कहाँ है? तो धारी तहसील का जो संबंध है नैनीताल जिले से है, यानी कि धारी तहसील नैनीताल में। ऑप्शन डी करेक्ट है। 31 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा गलत है? गलत युग्म बताना है। 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सुमेरु गुफा चंपावत में नहीं है, सुमेरु गुफा पिथौरागढ़ में। इसके अलावा शंकर गुफा टिहरी में करेक्ट है, रुधिर कुंड रुद्रप्रयाग में करेक्ट है, व्यास गुफा चमोली में, सुमेरु गुफा चंपावत में नहीं है, पिथौरागढ़ में। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 32 है, भागीरथी नदी पर बना कोटेश्वर बांध कितनी क्षमता पर काम करता है? 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भागीरथी नदी पर बना कोटेश्वर बांध 400 मेगावाट की क्षमता पर काम करता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। 33 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा गलत है? यानी कि यहाँ पर सही ऊंचाई बतानी है। 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यहाँ पर जो गंगोत्री की ऊंचाई दी है वो गलत दी है। 3084 ऊंचाई नहीं है, 3048 इसकी ऊंचाई है। इसके अलावा बद्रीनाथ 3133 मीटर की ऊंचाई पर है, करेक्ट है। केदारनाथ 3584 मीटर की ऊंचाई पर है, करेक्ट है। और यमुनोत्री 3185 मीटर की ऊंचाई पर है। गंगोत्री होगा 3048 मीटर। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। 34 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा गलत है? यहाँ पर भी गलत बताना है। कुछ स्थान दिए हैं, कुछ शहर और उनके स्थापना वर्ष दिए हैं। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अल्मोड़ा नगर की स्थापना 1881 में नहीं हुई थी। अल्मोड़ा नगर की स्थापना जो है, यानी कि अल्मोड़ा जिले की जो स्थापना है 1891 में हुई थी। रानीखेत की स्थापना 1869 में हुई थी, करेक्ट है। हल्द्वानी की स्थापना 1834 में हुई थी, करेक्ट है। और लेंसडाउन की स्थापना 1890 में हुई थी, करेक्ट है। अल्मोड़ा जो जिला बना था 1891 में बना था, अलग जिला। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 35 क्वेश्चन है, चमोली की स्थापना किस जिले से अलग करके की गई थी? 35 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, चमोली जिले की स्थापना 1960 में की गई थी, पौड़ी जिले से अलग करके। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, पौड़ी। 36 क्वेश्चन है, गढ़वाल समाचार पत्र का प्रकाशन 1902 में कहाँ से हुआ था? 36 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, गढ़वाल समाचार पत्र का प्रकाशन 1902 में किया गया था लेंसडाउन से। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। और अगर गढ़वाली समाचार पूछा जाता तो उसका प्रकाशन 1905 में देहरादून से हुआ था। यहाँ पर गढ़वाल है समाचार पत्र, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। 37 क्वेश्चन है, पौड़ी को हिल स्टेशन कब घोषित किया गया था? 37 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, पौड़ी को हिल स्टेशन घोषित किया गया था 1992 में। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। 38 क्वेश्चन है, रामनगर को किसने बसाया था? रामनगर नैनीताल जिले में है और रामनगर को बसाने का श्रेय दिया जाता है हेनरी रैमजे को। इसीलिए इससे पहले रामजी नगर के नाम से भी जाना जाता था, यानी कि हेनरी रैमजे से स्थानीय जनता काफ़ी प्रेम करती थी, तो हेनरी रैमजे के नाम पर इस नगर को रामनगर नाम दिया गया और स्थानीय जनता इसे रामजी नगर कहकर भी पुकारती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, रेमजे। 39 क्वेश्चन है, नैना देवी हिमालय पक्षी संरक्षित क्षेत्र कब बना था? यानी कि स्थापना कब हुई थी? तो नैना देवी हिमालय पक्षी संरक्षित क्षेत्र जो है नैनीताल में है और इसकी जो स्थापना है 2015 में की गई थी। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। 40 क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल चौकड़ी कहाँ है? चौकड़ी जो है चाय के बागानों के लिए, चाय के लिए प्रसिद्ध है और ये स्थल है पिथौरागढ़ में। ऑप्शन सी करेक्ट है। 41 क्वेश्चन है, कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब किया गया था? कुमाऊं परिषद की जो स्थापना है 1916 में हुई थी। इसके अलावा इसके 6 अधिवेशन हुए थे। एक अधिवेशन 1917, 1918, 1919 और 1920। ये 4 अधिवेशन तो कुमाऊं परिषद के लगातार हुए। इसके बाद एक अधिवेशन 1923 और अंतिम अधिवेशन 1926 में किया गया था और 1926 में अंतिम अधिवेशन के बाद कुमाऊं परिषद का जो विलय है कांग्रेस में कर दिया गया था। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस में 1926 में किया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट है। 42 क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ताड़ीखेत में प्रेम विद्यालय की स्थापना किसने की थी? 42 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, भगीरथ पांडे जी ने स्वतंत्रता आंदोलन के समय ताड़ीखेत में प्रेम विद्यालय की स्थापना की थी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 43 क्वेश्चन है, गढ़वाल कांग्रेस कमेटी कब बनी थी? 43 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, गढ़वाल कांग्रेस कमेटी की स्थापना 1918 में की गई थी। तो ऑप्शन सी करेक्ट है और ये स्थापना देहरादून में हुई थी। 44 क्वेश्चन है, एक हथिया नौला का निर्माण किसने करवाया था? 44 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, जगन्नाथ मिस्त्री के द्वारा एक हथिया नौला का निर्माण करवाया गया था और ये वर्तमान में चंपावत में स्थित है। कहा जाता है कि चंद वंश में कुछ इमारतें बनी थी और वो इमारतें काफ़ी भव्य थी, जिस कारण इनका एक हाथ काट दिया गया था और उसके बाद अपनी पुत्री कस्तूरी की सहायता से एक हथिया नौले का निर्माण करवाया।
45 क्वेश्चन है, किस शहर को गोल्डन वैली भी कहा जाता है? तो गोल्डन वैली उपनाम है बागेश्वर का, ऑप्शन डी करेक्ट है। 46 क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कूली बेगार प्रथा के लेखक कौन है? यानी कि उत्तराखंड में कूली बेगार प्रथा है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? ये पुस्तक लिखी है शेखर पाठक जी ने, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 47 क्वेश्चन है, राज्य की भाबर पेटी में किस प्रकार के जलवायु दशाएं हैं? तो राज्य की जो भाबर पेटी है उसका अच्छा खासा विस्तार है राज्य में, और इस भाबर पेटी में उपोष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। 48 क्वेश्चन है, राज्य में पर्वतीय क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? उत्तराखंड का अधिकतर भाग जो है वो पर्वतीय है, लगभग यहाँ पर 2 ही जिले ऐसे हैं जिसमें उधम सिंह नगर और हरिद्वार आता है जो मैदानी क्षेत्रों में गिने जाते हैं। इसके अलावा संपूर्ण क्षेत्र लगभग पर्वतीय क्षेत्र है, और इस पर्वतीय क्षेत्र का जो प्रतिशत है लगभग 86% है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। 49 क्वेश्चन है, रानीखेत किस हिमालय के अंतर्गत आता है? उत्तराखंड में महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक, भाबर, तराई क्षेत्र में हिमालय बटा है, और यहाँ पर पूछा है रानीखेत किस हिमालय के अंतर्गत आता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। रानीखेत जो है अल्मोड़ा में है और ये मध्य हिमालय के अंतर्गत आता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। 50 क्वेश्चन है, शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच कौन सा भ्रंश है? 50 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में मुख्य सीमांत भ्रंश है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगर महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच का भ्रंश पूछा जाता तो वो था मुख्य केंद्रीय भ्रंश। यहाँ पर शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच का पूछा है तो ये है मुख्य सीमांत भ्रंश, ऑप्शन ए करेक्ट है। 51 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वृक्ष वृत्त हिमालय में नहीं पाया जाता है? 51 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। वृत्त हिमालय यानी कि महान हिमालय में आंवला वृक्ष नहीं पाया जाता, चीड़, सागौन और सरो वृक्ष पाए जाते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट है, आंवला नहीं पाया जाता। 52 क्वेश्चन है, राज्य में वर्षा ऋतु को क्या कहा जाता है? 52 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। वर्षा ऋतु को राज्य में बसगाल कहा जाता है, इसके अलावा चौमासा भी कहा जाता है। मुंडा जो है शीत ऋतु को कहा जाता है, और रूरी ग्रीष्म ऋतु को कहा जाता है। यहाँ पर वर्षा ऋतु पूछा है, ऑप्शन ए करेक्ट है, बसगाल। 53 क्वेश्चन है, मालपा भूस्खलन की घटना कब घटित हुई थी? मालपा जो क्षेत्र है वो पिथौरागढ़ में आता है, और यहाँ पर जो घटना 18 अगस्त 1998 को घटित हुई थी। इसमें काफ़ी जान और माल की हानि हुई थी इस घटना में। 54 क्वेश्चन है, राज्य में SDRF यानी कि स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स का गठन कब हुआ था? यानी कि प्राकृतिक आपदाओं से लड़ने के लिए स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स की स्थापना की गई थी, और ये स्थापना हुई थी 2013 में, ऑप्शन डी करेक्ट है। अगर भारत का पूछा जाता है कि भारत में डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की स्थापना कब हुई थी, तो भारत में स्थापना हुई थी 2005 में। यहाँ राज्य का पूछा है उत्तराखंड का, तो ये स्थापना 2013 में की गई थी केदारनाथ आपदा के बाद, ऑप्शन डी करेक्ट है। 55 क्वेश्चन है, किस वृक्ष से शैम्पू प्राप्त किया जाता है? तो राज्य में भीमल के वृक्ष से शैम्पू प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट है। अमेश का जो पौधा है यहाँ पर टमाटर के विकल्प के रूप में प्रयोग किया जाता है। धुनेर के वृक्ष से कैंसर की दवा बनती है। 56 क्वेश्चन है, उपराऊ भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? तो राज्य में उपराऊ भूमि को 2 भागों में बांटा गया है, एक है उपराऊ अव्वल और दूसरी है उपराऊ दोयम, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। 57 क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक ऊसर भूमि वाला जिला कौन सा है? ऊसर भूमि होती है जहाँ पर अधिक बंजर भूमि हो, जहाँ पर खेती करना कम संभव हो, तो सर्वाधिक ऊसर भूमि वाला जिला कौन सा है बताना है। 57 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। इनमें से चमोली जिले में अधिक ऊसर भूमि पाई जाती है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 58 है, गंगा गाय महिला डेयरी योजना कब शुरू की गई थी? तो राज्य सरकार द्वारा गंगा गाय महिला डेयरी योजना की शुरुआत 2017 में की गई थी, ऑप्शन सी करेक्ट है। 59 क्वेश्चन है, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले 3 जिले कौन से हैं? यानी कि जहाँ पर जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा है। 59 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। सबसे ज़्यादा यहाँ पर उधम सिंह नगर में वृद्धि, फिर दूसरे नंबर पर देहरादून और तीसरे में हरिद्वार में वृद्धि देखी गई थी। ये 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। अगर सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला पूछा जाए तो हरिद्वार, और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला पूछा जाए तो रुद्रप्रयाग है। 60 क्वेश्चन है, राज्य में भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप जिसका टोल फ्री नंबर है? राज्य में भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है और इसका टोल फ्री नंबर है 1064, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। 61 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है? तो महासागर में जलधारा उत्पन्न होती है जिनकी जो प्रकृति है 2 प्रकार की होती है, एक होती है गर्म जलधारा और दूसरी ठंडी जलधारा। तो महासागरीय धारा में अटलांटिक महासागर में इनमें से कौन सी नहीं पाई जाती बताना है। 61 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। पीरू जो जलधारा है, जिसे पेरू जलधारा भी कहा जाता है, वो प्रशांत महासागर की जलधारा है, अटलांटिक महासागर की नहीं है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 62 क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि चंद्रगुप्त सेकंड और किस नाम से जाना जाता है? इनमें से उसका करेक्ट नाम बताना है।
तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है उसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है, यानी कि विक्रमादित्य उनकी उपाधि थी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, विक्रमादित्य। गुप्त वंश की जो स्थापना है वो श्री गुप्त के द्वारा की गई थी। स्कंदगुप्त के समय जो है हुणों के काफ़ी अटैक होना शुरू हो गए थे और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। 63 क्वेश्चन है, द फ्यूचर ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? बुक का राइटर बताना है। ये पुस्तक है विमल जालान की। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और विमल जालान जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के भूतपूर्व गवर्नर रह चुके हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। 64 क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या रखा गया था? अंग्रेजों ने कलकत्ता में जो दुर्ग यानी कि किला बनाया था उसका नाम रखा था फोर्ट विलियम। ऑप्शन सी करेक्ट है। 65 क्वेश्चन है, भारत की ज़्यादातर भूमि में किसकी कृषि की जाती है? यानी कि भारत में जो उपजाऊ भूमि क्षेत्र है उसके अधिकतर भाग में किस फसल की खेती अधिक की जाती है बताना है। 65 का राइट आंसर ऑप्शन ए, चावल की खेती भारत में ज़्यादा की जाती है। ऑप्शन ए करेक्ट है। और दूसरे नंबर पर गेहूं की खेती की जाती है। 66 क्वेश्चन है, किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जा सकती है? तो मौलिक अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करते हुए सुप्रीम कोर्ट को अधिकार दिया गया है आर्टिकल 32 के तहत कि सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर कर व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को सुरक्षा प्रदान कर सकता है। इसमें जो पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण होती है और ये रिट तब जारी की जाती है जब दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंद हो, यानी कि दोषपूर्ण तरीके से किसी को गिरफ्तार कर लिया गया हो तो ऐसी स्थिति में भी सुरक्षा प्रदान की गई है व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों को संरक्षित करते हुए। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 67 क्वेश्चन है, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 67 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय है हैदराबाद में और इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। ये भारत में बीमा कंपनियों को रेगुलेट करता है। 68 क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह की विफलता का प्रमुख कारण क्या था? तो 1857 की जो क्रांति हुई इसकी विफलता का यानी कि वो क्रांति जो थी वो असफल क्यों हो गई थी, उसकी विफलता का प्रमुख कारण क्या है ये बताना है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, आयोजन तथा नेतृत्व का अभाव। एक तो योजनापूर्ण तरीके से इस विद्रोह को नहीं किया गया था और दूसरा इसमें नेतृत्व का अभाव था, यानी कि केंद्र में कोई ऐसा नेता या लीडर नहीं था जो पूरे आंदोलन को यानी कि जो पूरा हमारा विद्रोह है उसको लीड कर सके या उसका नेतृत्व कर सके। तो इसमें आयोजन यानी कि योजना और नेतृत्व का अभाव था और ये इसकी विफलता का एक प्रमुख कारण बना था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 69 क्वेश्चन है, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य में जो एनर्जी यानी कि ऊर्जा का स्रोत है वो है नाभिकीय संलयन। आंसर होगा ऑप्शन डी, नाभिकीय संलयन। 70 क्वेश्चन है, फ्लॉपी डिस्क होती है, ये कंप्यूटर्स का क्वेश्चन है, फ्लॉपी डिस्क होती है तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चुंबकीय द्रव्य से निर्मित बनती है फ्लॉपी डिस्क। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। 71 क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में कौन काम करता है? लोक लेखा समिति यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है वो संसद में बनाई जाती है और ये स्थायी कमेटी में एक है लोक लेखा कमेटी। इसका जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा में विपक्ष का जो नेता होता है उसी को लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष है बनाया जाता है। सीएजी जो है अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति सीएजी की जो रिपोर्ट है उनको लोक लेखा समिति यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास भेज देता है और इसी पर चर्चा करने के लिए लोक लेखा कमेटी बनती है जिसका जो अध्यक्ष है विपक्ष का नेता होता है, लोकसभा में विपक्ष का नेता। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। लोक लेखा कमेटी में 22 सदस्य होते हैं जिसमें 15 सदस्य जो है लोकसभा से चुने जाते हैं और 7 सदस्य हैं राज्यसभा से चुने जाते हैं। तो इसमें टोटल सदस्यों की संख्या होती है 22। सबसे बड़ी कमेटी जो होती है प्राक्कलन कमेटी होती है और इसमें 30 सदस्य होते हैं। 72 क्वेश्चन है, स्वर्ण क्रांति भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में विकास के लिए जिम्मेदार है? यानी कि स्वर्ण क्रांति किसके लिए चलाई गई थी? 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बागवानी को बढ़ाने के लिए स्वर्ण क्रांति चलाई गई थी भारत सरकार द्वारा। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। 73 है, 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित था? यानी कि हिंदुस्तान गदर पार्टी का जो मुख्यालय है कहाँ स्थित था जब उसकी स्थापना हुई थी 1913 में? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सैन फ्रांसिस्को में स्थापित किया गया था और इसकी स्थापना के लिए जो प्रमुख श्रेय है वो दिया जाता है लाला हरदयाल जी को। ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पर। 74 क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को जिन्न के नाम से जाना जाने लगा था, जिन्न का अर्थ क्या है? तो ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी को जिन्न नाम दिया गया था और जैन धर्म में जिन्न का जो अर्थ है वो है विजेता। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, विजेता या जिन्न कहा जा सकता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद जो तीर्थकर है उन्हें जिन्न या विजेता नाम दिया जाता था। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा ज्ञान प्राप्ति के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। 75 क्वेश्चन है, शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का कारण क्या है? तो शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है और इसका जो प्रमुख कारण है वो है उत्तर पूर्वी वर्षा ऋतु का होना। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उत्तर पूर्वी जो
मानसून होता है, उस कारण तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। ऑप्शन ए करेक्ट है। 76 क्वेश्चन है, पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च भारत के किस राज्य में स्थित है? तो पुर्तगालियों द्वारा बंदेल चर्च बनवाया गया था पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। 77 है, ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन दो नदियों के बीच संवाद का वर्णन मिलता है? तो विश्वामित्र ऋषि और दो नदियों के संवाद का वर्णन मिलता है ऋग्वेद में। तो दो नदियों के नाम है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यास और सतलुज। ऑप्शन बी करेक्ट है। 78 क्वेश्चन है, इनमें से क्या तेलंगाना पठार का हिस्सा नहीं है? तेलंगाना पठार जो है दक्षिण भारत में तेलंगाना राज्य और उसके आसपास के क्षेत्र में विस्तृत है। और 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरावली इसमें शामिल नहीं है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। इसके अलावा पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और सतपुड़ा, इसका कुछ क्षेत्र तेलंगाना पठार के अंतर्गत आता है। 79 क्वेश्चन है, सरकार किसे प्रोत्साहन देने के लिए मुद्रा का अवमूल्यन करती है? निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट को प्रोत्साहन देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए सरकार जो है मुद्रा का अवमूल्यन यानी कि डिवैल्यूएशन करती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 80 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नहर बंगाल में स्थित है? 80 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, इडन नहर जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसके अलावा शारदा नहर उत्तराखंड और यूपी में है और सरहिंद नहर पंजाब में। यहाँ पर पूछा है बंगाल में, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ईडन नहर। 81 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अधिकार राजनीतिक अधिकार है? तो व्यक्तियों के पास भारत में जो राजनीतिक अधिकार है वो बताने इनमें से कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो चुनाव लड़ने का अधिकार है वो एक राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा स्वतंत्रता का अधिकार, कानून के सामने समानता का अधिकार और जीवन का अधिकार, ये सब मौलिक अधिकारों में आते हैं। 82 क्वेश्चन है, न्यायपालिका का मुख्य अधिकार क्या है? 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यायपालिका का जो मुख्य अधिकार है वो है कानून का न्याय निर्णय करना। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 83 क्वेश्चन है, किसी विंडो में कितने स्क्रॉल बार हो सकते हैं? 83 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, किसी विंडो में 2 स्क्रॉल बार हो सकते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। 84 क्वेश्चन है, पावर पॉइंट इनमें से क्या है? 84 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, पावर पॉइंट जो है एक प्रकार का प्रेजेंटेशन पैकेज है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 85 क्वेश्चन है, प्रिंट प्रीव्यू आदेश किस टूल बार में पाया जाता है? प्रिंट प्रीव्यू आदेश जो है वो पाया जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, स्टैंडर्ड टूल बार में। 86 क्वेश्चन है, ईमेल विभिन्न ईमेल अकाउंट को किसके माध्यम से भेजी जाती है? यानी कि अगर मेल भेजना हो, ईमेल भेजना हो तो अलग अलग ईमेल अकाउंट में किसके माध्यम से भेजी जाएगी बताना है। 86 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये भेजा जाएगा ईमेल सर्वर के माध्यम से। ऑप्शन बी करेक्ट है। 86 क्वेश्चन है, किसी नेटवर्क पर ऑनलाइन लिखित वार्तालाप को क्या कहा जाता है? तो किसी नेटवर्क पर ऑनलाइन लिखित वार्तालाप जो है बातचीत की जाती है उसे क्या कहा जाएगा? 87 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसे कहा जाता है चैटिंग। 88 क्वेश्चन है, शिक्षा उत्थान के लिए माई स्कूल माई प्राइड अभियान किस राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है? तो माई स्कूल माई प्राइड अभियान चलाया जा रहा है हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट है। 89 क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के झेलम स्टेडियम का नाम क्या रखा गया है? तो नया नाम बताना है, जम्मू कश्मीर के झेलम स्टेडियम का नया नाम क्या है? 89 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, विपिन रावत जी के नाम पर रखा गया है झेलम स्टेडियम का नया नाम। तो ये है विपिन रावत स्टेडियम। ऑप्शन ए करेक्ट है। 90 क्वेश्चन है, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये आयोजन हरियाणा में किया गया। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। तो ये थे 20 हिंदी के क्वेश्चन, 40 उत्तराखंड के क्वेश्चन और 30 जीएस और कंप्यूटर्स के क्वेश्चन। इसके अलावा इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन हैं। मैंने यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं दिया है, आप अपना सॉल्व करके इसमें अपने आंसर लगा सकते हैं। इस पेपर में अगर आपके 75 नंबर आ रहे हैं लगभग, तो ये एक अच्छा स्कोर है। इस तरीके के अगर प्रैक्टिस सेट चाहते हैं आप UKSSC और UKPSC एग्जाम्स के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर सैटरडे को हमारे चैनल के माध्यम से प्रैक्टिस सेट अपलोड किया जा रहा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।